दोस्तों, आज के वीडियो का पर्पस क्या है, ये वीडियो मैंने किस लिए बनाया है, पहले आपसे वो बात करूंगा। एक तो चीज़ है, आपने नाम सुना होगा पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब आप जो जॉब या बिजनेस से रुपया कमाते हो, उसमें से थोड़ा बहुत खर्च करते हो और खर्च करने के बाद जो बचता है उसको आप सेविंग बोलते हो, और उस सेविंग का जो पैसा होता है उसको आप इन्वेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपको बढ़ाना है। तो उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक है म्यूचुअल फंड, जो आपने नाम सुना होगा। तो आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किस किस टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड के फायदे गैर फायदे क्या है, और म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो किस तरह कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आज म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। अभी आप देखोगे कि आपका जो पैसा आपकी जेब में है या बैंक के सेविंग अकाउंट में है, उसका सिचुएशन इस तरह का होगा। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, बट रिटर्न नहीं मिलेगा। ये आप बात करोगे कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में इस तरह आपकी परिस्थिति होती है कि वहां बहुत हाई रिटर्न भी है, सामने हाई रिस्क भी है। तो आपको दोनों साइड बैलेंस करना है। और आप अभी स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको रिस्क नहीं लेना है, और बैंक के 3, 4, 5, 6% से ज्यादा रिटर्न भी आपको लेना है, 8, 10, 15, तो आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है तो किस तरह है। आप सोचते होगे कि म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है, किस तरह हम इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो वो चीज अभी हम आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, बट कितना है, कैलकुलेटेड रिस्क है। स्टॉक मार्केट जितना रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो मैनेज करता है, और वो स्टॉक मार्केट और सारी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में एक्सपर्ट होता है। तो वहां कैलकुलेटेड रिस्क है, यस रिस्क है। अभी हम बात करेंगे कितने टाइप के फंड होते हैं, किसके क्या फायदे हैं, किसकी क्या खासियत है। तो आपको मैं बता दूं कि टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड में कभी भी आप परचेज और रिडीम कर सकते हो, जबकि क्लोज एंडेड में एक टाइम फ्रेम होता है, वहां पे आपको परचेज करना होता है और कुछ टाइम फ्रेम के बाद ही आपको रिडीम करना होता है। फिर अभी हम बात करेंगे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड की। तो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि वहां 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, और सामने आपको पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम टैक्स में ATC में 1.5 लाख तक के फायदे मिल सकते हैं। वहां आप इनकम टैक्स में टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बता सकते हो। आगे हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड का। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 80 to 90% इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है, और बाकी का ऑन हैंड कैश और FD, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो हायर रिस्क हायर रिटर्न होगा। अब हम बात करेंगे बैलेंस फंड की, जिसको हम हाइब्रिड फंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट दोनों का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पे मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न होगा। अभी हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में जितनी सारी कंपनी है उसी में होता है। तो वहाँ पूरी रेप्लिका बना देते हैं फंड मैनेजर, और वो सारे इंडेक्स जो स्क्रिप्ट होती है स्टॉक मार्केट की, वहां पे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ ब्लाइंडली वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो सामने एक फायदा है कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपका थोड़ा कम रहेगा, परंतु यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा कम होने के चांसेस है। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपका रिटर्न कम होने का चांस है। तो ये ज्यादातर जो है मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ये
इसी टाइप के म्यूचुअल फंड में होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ऐसे मजे से सीप लेना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू सीप। दिस सीप इज योर सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। अभी आपके माइंड में होगा कि NAV क्या है, वो कैसे काम करती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट NAV। तो NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो जो टोटल पैसा होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, उसमें से जो शेयर होल्डर होते हैं उसमें डिवाइड करके वो एक पर्टिकुलर फिगर लाते हैं और कि उसको NAV बोलते हैं। तो सपोज आपने आज 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया और आपको 100 रुपीज की NAV है तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे। कल आपका NAV थोड़ा बढ़ जाएगा तो आपका 1200 समथिंग आपका हो जाएगा या 900 हो जाएगा। तो NAV जैसे ऊपर नीचे होती है उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऊपर नीचे होता है। अभी आप सोचोगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो जैसे आपने देखा कि सबको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, हाई रिटर्न अच्छा लगता है, बट हम डरते हैं क्योंकि हमें इतना क्लैरिटी नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी है तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो आपको वो बता दूं कि म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं उसको हम AMC बोल सकते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी। और ज्यादातर बैंक और फाइनेंशियल कंपनी होती है जैसे SBI, ICICI, रिलायंस म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट जो होती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और छोटे सब इन्वेस्टर का पैसा मिला के वो लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह में पैसा लगाते हैं और उसका जो मैनेज करता है वो बंदे को हम बोलते हैं फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है जो आपके पैसे सही तरह से सही जगह पे सही टाइमिंग पे लगाता है और आपको मैक्सिमम रिटर्न देता है। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला तो डाइवर्सिफिकेशन। तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डेस्टिनेशन पे लगाता है। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी आप समझो कि कंपनी कुछ भी फाइनेंशियली डाउन हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपके म्यूचुअल फंड में इतना अफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तीसरी चीज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। आप अकेले 10-15 कंपनी के शेयर परचेस करने जाओगे तो पहली चीज कि आपके पास इतने सारे पैसे नहीं होंगे क्योंकि सबका प्राइस सेम नहीं होता है। 20-25 हजार का भी एक शेयर होता है और अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है। तो आप इतने सारे शेयर अलग अलग कंपनी का अकेले परचेस शायद ना भी कर पाओ एवरी मंथ 1000, 2000, 3000 रुपीज से। तो वो ये सारे म्यूचुअल फंड के फायदे हैं। और डिसएडवांटेज में आप देखो कि उसका एंट्री लोड एग्जिट लोड भी होता है और उसकी मैनेजमेंट फी जनरली 1-2% होती है, बट कहीं म्यूचुअल फंड की थोड़ी ज्यादा होती है। और तीसरा डिसएडवांटेज के स्टॉक मार्केट सडनली गिर गया तो आपके म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारा डाउनफॉल आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि हमें एक कहीं पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है कि हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। और उस हिसाब से हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितना रुपया इन्वेस्ट करें और इस हिसाब से हम आगे अपने गोल पे पहुंच पाए। तो अभी आगे हम वो देखते हैं। हमें पहले तो अपना टारगेट डिसाइड करना होगा कि हमें कितने साल के बाद कितना रुपया चाहिए और उस हिसाब से हमें असेट अलोकेशन करना होगा। म्यूचुअल फंड में अलग अलग SIP करनी होगी और वो सारे पे हमें बोलते हैं ना कि बाज नजर रखनी है। तो उसके बाद हमें सिर्फ मॉनिटरिंग करना है SIP चालू करने के बाद रेगुलर पे। और कोई SIP 1 साल 2 साल के बाद ऐसा आपको लगे कि रिटर्न उसका गिर रहा है तो यू कैन स्विच टू अदर SIP। अभी आप देखोगे कि हमें किस लिए म्यूचुअल फंड में और SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो आपको कार लेनी है, आपके बच्चे का एजुकेशन करना है, और आपके बच्चों का शादी करना है, आपको नया घर लेना है, या आपको कोई वर्ल्ड टूर करनी है, तो ये सारे अलग अलग गोल है। तो आप अलग अलग गोल के लिए अलग अलग एसआईपी करो, सेपरेट एसआईपी फॉर सेपरेट गोल, और आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो, 1000, 2000, 3000 पर मंथ। उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि मुझे 5 साल के बाद वर्ल्ड टूर करनी है और मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, तो उस हिसाब से अभी से डिसाइड करके, ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर आता है, उस हिसाब से आप अभी से वो अमाउंट डिसाइड कर लो और एसआईपी पे इन्वेस्ट करना चालू करो। और आपको जब पैसा चाहिए उससे 6 महीने 1 साल पहले विड्रॉल कर लेना है। वो पर्सनली मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जब आपको पैसा चाहिए होगा तब शेयर मार्केट सडनली 3-4,000 गिर गया होगा, तो आपके पैसे बहुत कम हो जाएंगे और आप उसमें आपका जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। और फाइनली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बोनस टिप देना चाहता हूँ, एसआईपी वर्सेस लमसम। तो आपको जो श्योर है कि अभी शेयर मार्केट बहुत डाउन है और आगे 1 साल तक शेयर मार्केट डाउन अभी होने का कोई चांस नहीं है, तो ही लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में। अदरवाइज आप एसआईपी के ही थ्रू जाओ, यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू लमसम। आगे बात करेंगे विच फंड टाइप इज बेस्ट। तो पर्सनली मैं आपको बोलूंगा रिस्क तो सब म्यूचुअल फंड में है। तो जैसे भी आपको लॉन्ग टर्म 3 ईयर 5 ईयर जो प्लान कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। फिर भी आप एक बार देख लो कि आप क्या रिस्क एपेटाइट कितना है और आप कौन से टाइप में इन्वेस्ट करना चाहते हो। व्हाट इज बेस्ट अलोकेशन। तो आप बोलोगे कि मेरे पास ये महीने 10,000 सेविंग है, तो मैं सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं? नहीं। तो आप कितना पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह रिस्क एवेन्यू जो हम बोलते हैं, तो उसमें कितना रिस्क इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में कितना इन्वेस्ट करेंगे। देयर इज वन सिंपल रूल, 100 माइनस योर एज। तो अभी आप मानो आपकी एज 30 ईयर है, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो आपको 10,000 में से 7,000 रुपया रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वहां पे लगाना है, म्यूचुअल फंड या कोई भी। बाकी के जो पैसे हैं 30% वहां आप बैंक एफडी है, बैंक सेविंग है, या आपका कोई भी सेफ ईपीएफ, पीपीएफ, व्हाटएवर, आप वहां ऐसे पैसे रख सकते हो। आपकी सारी सेविंग म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में नहीं लगानी है। लास्ट में आप पूछोगे कि ग्रोथ और डिविडेंड जैसे भी एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है, तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि डिविडेंड म्यूचुअल फंड में आपका डिविडेंड तो रेगुलर आपको आएगा, बट वो जो प्रॉफिट सारा है डिविडेंड के थ्रू वो लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्रोपोर्शनली आपकी एनएवी कम हो जाएगी, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका एनएवी बढ़ेगा ज्यादा नहीं, तो आपका टोटल फंड वैल्यू जो है वो इतना नहीं बढ़ पाएगा और आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट जो बोलते हैं उसका फायदा नहीं मिलेगा, और डिविडेंड का छोटा मोटा जो पैसा आएगा वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, और इसको आप क्लब करके वापस री इन्वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं होगा और इतना आप कर भी नहीं पाओगे। तो ग्रोथ म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। आई होप अभी आपके छोटे मोटे जो म्यूचुअल फंड के बारे में जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ भी डाउट लगे, कुछ आपको लगे कि ना अभी एक मुझे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में डिटेलिंग में वीडियो चाहिए या कुछ और आपको मेरी ओर से हेल्प चाहिए, तो मुझे यूट्यूब सेक्शन में कमेंट में लिखना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।